रूप में एक कमल का फूल यहाँ से खिलाकर भेजें। ये हमारा आपका कर्तव्य है, ये हमारा आपका कर्तव्य है। और मैं यही निवेदन करने, यही प्रार्थना करने आपके बीच में आया हूँ। हमारे तमाम बुजुर्ग बैठे हैं। 1 तारीख को नामांकन था हमारे प्रत्याशी का, और 1 तारीख को जब हमने देखा अयोध्या की सड़कों पर हजारों की संख्या में नौजवान 45 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे, जिस समय कोई घर से नहीं निकलता है, उस समय हजारों नौजवान भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कर रहा था, भारत माता की जय कर रहा था, और अब की बार 400 पार का नारा लगा रहा था जब अयोध्या का नौजवान। तो ये तय हो गया था कि जीत आम कार्यकर्ताओं की है, जीत गरीबों की है, मजलूमों की है, मजदूरों की है, समाज के हर वर्ग की जीत है, और जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह की जीत है। ये उस दिन तय हो गया था। लेकिन साथियों, सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा, जीत से काम नहीं चलेगा। जीत तो आपने तय कर दिया है। आज आपका बेटा और नौजवान साथियों, आपका भाई खब्बू तिवारी आपके बीच में जीत को बढ़ाने आया है। जीत तो इतनी बड़ी कर दीजिए, अयोध्या फैजाबाद की सीट है। जब देश की जब काउंटिंग हो, जब गिनती हो, तो टॉप 5 सीटों में जो देश की 5 सीटें हो सबसे अधिक जीतने वाली, उसमें अयोध्या का स्थान रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। और वो आशीर्वाद कैसे सफल होगा, उसका एक मूल मंत्र जो हमारी समझ में आता है, सब कुछ है कि हम लोग बूथ पर काम करें, हम लोगों को जोड़ें, सबको बूथ पर ले आवें। लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज ये है, ये मेरा अपना मानना है, जो बुजुर्ग बैठे हैं ये अपने आप को मान लें कि हम प्रत्याशी हैं, लल्लू सिंह नहीं, आप लोग प्रत्याशी हैं। नौजवान साथी मान लें कि लल्लू सिंह नहीं, हम प्रत्याशी हैं। ये मंच मान ले कि लल्लू सिंह नहीं, हम प्रत्याशी हैं। और वास्तव में प्रत्याशी तो लल्लू सिंह एक प्रतीक हैं, लेकिन लल्लू सिंह के रूप में माननीय मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, संजीव सिंह भी प्रत्याशी हैं, सुखदेव मिश्रा भी प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक देवतुल्य कार्यकर्ता प्रत्याशी है। ये हमारे बुजुर्ग प्रत्याशी हैं, माताएं बहनें प्रत्याशी हैं, खब्बू तिवारी भी प्रत्याशी है। प्रत्याशी एक नहीं है, प्रत्याशी इतने हैं। जब आपके मन में ये बात आएगी तो जो हमारा उद्देश्य है टॉप 5, देश में टॉप 5, इस देश में स्थान रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। आज अयोध्या की लड़ाई, मैं गर्व के साथ ये बात कहता हूँ, खुलेआम ये बात कहता हूँ, आज लड़ाई राम को मानने वालों की है और राम को न मानने वालों की है। राम को मानने वालों की है और राम के विरोधियों की है। हम किसके साथ खड़े हैं? हम राम के साथ खड़े हैं कि राम के विरोधियों के साथ खड़े हैं? ये भी हमको आपको तय करना होगा, और इस बात को जाकर अपने गांव में, मजरे में, चट्टी पे, चौराहे पे ये बात बतानी है। जिस प्रकार से अयोध्या का विकास हो रहा है, चाहे अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, चाहे दोहरीकरण हो, चाहे सड़कों का बनना हो, ऐसी तमाम योजनाएं हैं। अयोध्या अपने सप्तपुरियों में एक थी। अयोध्या का जो वैभव था, अयोध्या का जो स्थान था, पिछली सरकारों ने उदासीनता के चलते उसको मलिन कर दिया था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस देश में और उत्तर प्रदेश में अयोध्या की स्थिति को देखिए। अयोध्या में आप जाइए, अयोध्या पुनः अपने वैभव को प्राप्त कर रही है। इसे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। अयोध्या में जाइए, अयोध्या में देखिए, तो लगता है कि हाँ, अब अयोध्या का जो स्वरूप होना चाहिए वो अयोध्या होने जा रही है। अपने आप में दिखता है। जो कल्पना थी हमारे पूर्वजों की, 500 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने इंतजारी किया, हमारे तमाम पूर्वज इस इच्छा के साथ चले गए कि कब अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजित होंगे। और आज अयोध्या में जब मोदी जी की सरकार बनती है, योगी जी की सरकार बनती है, तो अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने स्थान पर विराजित होते हैं। हमारा आपका कर्तव्य है कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है।